कौने नगर के सिंदूरिया सिंदूर लेके आयल जी। कौने नगर के कुंवारी धिया सिंदूर संभारे ली जी। अवध नगर के सिंदूरिया सिंदूर लेके आयल जी। जनक नगर के कुंवारी धिया सिंदूर संभारे ली जी। इस प्रकार के लोकगीतों से बिल्कुल सत्य उजागर हो जाता है कि रतन सिंदूर वेदा सिंदूर लेकर अवध से मिथिला आए थे। चूंकि लोकगीत लोक परंपराओं से ओतप्रोत होता है और वह लोकगीत सदियों से परंपरा में रहता है। राम जानकी विवाह से पहले भी सिंदूर परंपरा थी, पर उसका निर्वहन तब के सिंदूरवेदा जाति के लोग करते थे। राम जानकी विवाह के बाद लोकगीतों में सिंदूरिया शब्द का इस्तेमाल होने लगा तो सिंदूरवेदा शब्द ही गौण हो गया। शेष बचा सिंदूरहारा या फिर सिंदूरिया। इनमें लोकगीतों में स्वर और तान देने में सिंदूरिया ही सटीक बैठता था। यही वजह है कि सिंदूरिया शब्द वजूद में आया और सिंदूरहारा भी समाप्त हो गया। उपर्युक्त प्रमाणों से बल मिलता है कि सिंदूरिया शब्द लोक परंपराओं और लोक आस्थाओं के कारण आया। पर विडंबना ने मुझे झंझोड़ छोड़ दिया जब उन सीमावर्ती क्षेत्रों में सिंदूरिया जाति को नहीं पाया। बहुतायत में बसे वे या तो कत बनिया थे या फिर कैथल वैश्य। मेरी जिज्ञासा तब ये जानने की बढ़ी कि सारी लोक परंपरा सिंदूरिया को उद्धृत कर रहा है तो फिर ये उस क्षेत्र से गुम कैसे हो गए। आधुनिक नेपाल में बसे जनक दास के वंशजों के संपर्क से पाया कि वहां भी सिंदूरिया कहीं नहीं है। मामला मुझे चुनौती दे रहा था कि वजूद के उद्गम की खोज करनी चाहिए। तब मैं मधुबनी जिले के पंडोल स्थित सूत मिल में स्पिनिंग मास्टर की हैसियत से नौकरी करता था। फैक्ट्री मिल से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर उपना शिव मंदिर था। महान शिव भक्त उपना द्वारा स्थापित उस शिव मंदिर में पूजा करने पहुंचा था। पूजा पश्चात परिवेश का रसपान कर रहा था। वहां पर नीचे दरी बिछाकर सिंदूर और चूड़ी की कई दुकानें लगी होती है। सिंदूर बेचने वाली महिला से मैं श्रद्धा भाव से पूछा था कि आप सिंदूरिया जाति से हैं न। मैं सोच रहा था मेरी खोज वहां पूरी हो जाएगी। पहले तो कई महिलाएं और पुरुष मुझे शंकित दृष्टि से देखा, फिर उन सब का एक ही उत्तर था, हम सभी कत बनिया हैं। जब उनके आग्रह पर मैं बताया था कि मैं सिंदूरिया हूँ तो वे मेरे सत्कार में किसी प्रकार की कमी नहीं रखे थे।